मानवता का निर्माण करना चाहते हो, मानव जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, जरा जीवन शब्द का प्रयोग हमने किया है। तन को सुंदर तो सभी बना लेते, तन का श्रृंगार तो वेश्याएं भी कर लेती हैं दूसरों को रिझाने के लिए, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना भारतीय दर्शन में साधक जिसे कहते हैं, उसका जीवन सुंदर हो। जीवन की सुंदरता आभूषणों से, वस्त्रों से नहीं होती। जीवन की सुंदरता ईश्वरीय गुणों के विकास से होती। आपकी समझ में आ जाए तो आज से ही कोशिश करना। आप में अगर ईश्वरीय गुणों का विकास न होता तो आप यहाँ ना आए होते। यहाँ ना, लोग तो है ही है, मोह तो हम सब में है ही है, अभिमान तो है ही, कामनाएं हैं ही, उसके साथ ईश्वरीय गुणों का विकास हुआ है। और उसका सबसे पहला परिचय है कि आप में ईश्वरीय गुण में श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा न हो तो आपका मस्तक नहीं झुक सकता। हमारी भारतीय सनातन धर्म में मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं, कहीं तो भगवान को मानना शुरू करो। अगर इतनी जड़ बुद्धि है तो भगवान का पता नहीं है, कहीं मानो। जहां भी तुम भगवान को मानोगे भगवान स्वीकार करेगा। तुम भगवान के नाम पर फूल चढ़ाओगे, पानी चढ़ाओगे, अक्षत चढ़ाओगे, भगवान जानता है कि मेरे लिए चढ़ा रहा। तुम पत्थर में चढ़ाओ, नदी में चढ़ाओ, वृक्ष में चढ़ाओ, भगवत भाव से चढ़ाओ, भगवान को पता है। तुम कहोगे भगवान को पता है तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो जाता? अब ये तो दूसरी बात हो गई। भगवान इतना बेवकूफ है, तुम चाहो सो ही हो जाए। कितने बेहोश हैं हम। प्राय लोग कहते हैं हम जो चाहते हैं भगवान क्यों नहीं पूरा करता। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और हमारे घर में विपत्तियां बनी रहती। कोई बीमार होता, एक घर में गए इसी लखनऊ में, अच्छे पदाधिकारी थे, देखा कि माँ दुर्गा का चित्र शीशा न था, ऐसे ही रखा था, फूटा शीशा। हमने पूछा ये आपको माँ दुर्गा का चित्र तो रखा है, ये फूटा शीशा क्यों है? कहा क्या बताएं, हमारा लड़का बीमार था, पंडितों ने बताया पाठ कराओ, सप्तशती पाठ कराया, 7 दिन पंडित बैठाए और लड़का का जब प्राण निकल गए पुत्र के तो इतना क्रोध आया कि दुर्गा जी की चित्र को हमने जमीन में पटक दिया। तब से शीशा फूटा रखा। ये हमारे देवता है। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ी कृपा है आप पर, आप भी सुन रहे हैं। यहाँ आना लाखों के लिए आसान नहीं है, तुम्हारे लिए आसान हो गया है। क्यों? एक ईश्वरीय गुण का विकास हुआ है, श्रद्धा। इस श्रद्धा आपको यहाँ ले आई। हमारे भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, तमोगुणी, रजोगुणी, तपोगुणी। इसकी व्याख्या तो आप गीता में पढ़ेंगे। हमें मोटे शब्दों में कहना है, ईश्वरीय गुणों का विकास होने दो ताकि आपका जीवन सुंदर बन जाए। तन की सुंदरता तो कुछ पुण्य से होगी, जीवन की सुंदरता पुण्य से न होगी, प्रभु कृपा से होगी। और प्रभु कृपा कब होगी? जब किसी बहाने आप ऐसे कुछ कर्म कर जाएंगे जिनका बदला न लेंगे। बदला न लेंगे वो पुण्य कर्म तुम्हारा संचित हो जाएगा। संचित होते होते फिर भगवान के विधान से मिलेगा। जो तुम चाहोगे वो तो प्राकृतिक विधान है। जिस कर्म का बदला तुम न चाहोगे, थोड़ा सोचने की बात। आप किसी सेठ से वेतन लेते थे और काम करते हो, सेठ तुम्हें प्रतिमास वेतन देता है, लेकिन ऐसी कुछ सेवा करो सेठ की कि जिसका तुम बदला न लो। वो देना चाहता है, आप नहीं लेते, तो वो तुम्हारी सेवा सेठ को याद रहेगी कि नहीं? और याद रहेगी तो तुम जो मांगते हो, तुम जो वेतन लेते हो, वो तो तुम्हारी हैसियत से मिल जाता है। लेकिन सेठ तो
अल्पज्ञ हो सकता है, लेकिन परमात्मा अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है। कृपा सब पर नहीं होती, कृपा तो उसी पर होती है। गीता में भगवान ने निर्णय कर दिया, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन पर कृपा होती है। प्रीति पूर्वक जरा ध्यान देना, आप जप कर सकते, कीर्तन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, मंदिर में आप नित्य जा सकते हैं, लेकिन प्रीति पूर्वक बहुत सोचना पड़ेगा। लाखों मंदिरों में जाते हैं, लेकिन प्रीति परमात्मा में नहीं, प्रीति भगवान में नहीं है। कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? सोच लो। अगर भगवान से चाहते हो तो आपकी प्रीति भगवान से नहीं, जिसे चाहते हो उससे प्रीति है। चाहे धन चाहो, चाहे मान चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे संयोग चाहो, चाहे शादी विवाह चाहो, चाहे मुकदमा जीतना चाहो, प्रीति भगवान से नहीं। भगवान से जो प्रीति पूर्वक भजन करेगा और कुछ मांगेगा नहीं, तो भगवान जो कुछ देंगे अपनी हैसियत से देंगे। तुम मांगोगे तुम्हारी अपनी मौज। इसीलिए कृपा सब पर नहीं होती, दया सब पर है। दया सब पर है, कृपा सब पर नहीं है। कृपा उसी पर होती है जिसको भगवान अपनी दिशा में मिलाना चाहते हैं, और दया उस दुखी पर होती है जो वस्तु के लिए, धन के लिए, संयोग के लिए, भोग के लिए दुखी है, उस पर दया होती है। एक मूर्खता हमारी देखो, आज अगर सावधान होकर के सुन रहे हो तो हमको रोज मिलेगी नहीं, हम तो भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। सावधान होकर के सुन लो। हजारों वर्ष तुम परतंत्र रहो, आज से स्वतंत्र हो सकते। स्वतंत्र शब्द का मतलब ये नहीं कि हम इतने धन के मालिक हैं। संसार में, तुम्हारे देश में भी संसार में धन के मालिक बहुत कम है, लेकिन बहुत कम धनी जानते हैं कि धन के कितने गुलाम हैं। पत्नी के मालिक आप तमाम लोग बैठे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर पत्नी के मालिक बनते हो उतने ही अंशों में आप पत्नी के साथ थी। पद के पदाधिकारी मालिक देश में बहुत है, लेकिन आप किसी संत महात्मा के निकट जाकर के सुनोगे तो पता चलेगा ये पद के मालिक नहीं है, पद की दास्ता में अहंकार बंधा हुआ है। अहंकार भोगी है, अहंकार लोभी है, अहंकार मोही है, अहंकार अभिमानी, अहंकार कामी, अहंकार। और अहंकार का जीवन कहां से मिल रहा है? पीछे। लेकिन अहंकार अंधा है, पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता। अगर आप सावधान है तो आज से देखिए, अहंकार पकड़ना जानता है। जहां आपने मेरा कहा बस पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? मेरा कहा पकड़ लिया, तेरा कहा छोड़ दिया। इतना शब्द नहीं आता। ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। बहुत सावधान होकर सुनना। भगवान का मत नहीं है कि तुम धन छोड़ो, धन न छोड़ो, बेईमानी छोड़ो। धन की बेईमानी क्या है? धन तो प्राकृतिक विधान से धरती का है, लेकिन बेईमानी है मेरा धन। परिवार न छोड़ो, मेरा बना छोड़ दो। ये शरीर किसका है? तुम्हारा बनाया हुआ। पत्नी का शरीर, पिता का शरीर, माता का शरीर तुमने बनाया, अपना शरीर तुमने बनाया, मिला। और बेईमानी क्या है? मेरा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा पुत्र। ये जितने दुख हैं याद रहेगा, बेईमानी के कारण दुख हैं। अगर हम बेईमान न होते तो संसार में भगवान हमें दुख नहीं दे सकता। इतना सुख, कितना बेड़ा पार, कितने दुख से मुक्त हो सकते हो। प्रार्थना है तुम्हारी लगेगी, पूजाओं से सफलता मिलेगी, लेकिन दुख न मिटे। दुख दब जाएगा, मिटेगा नहीं। सुख मिल जाएगा, रहेगा नहीं। सुन रहे हो ना? सुख मिलेगा, रहेगा नहीं। धन मिलेगा, रहेगा नहीं। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी छूटेगा ही नहीं। एक बेईमानी छूट जाए, इंसान के साथ नहीं, भगवान के साथ बेईमानी हम लोगों ने कर रखी। आज होश में आकर के तय कर लो, कुछ भी न छोड़ो। दुख देने वाले, दुख देने वाली धारणा को छोड़ो। दुख कौन देता है? परमात्मा नहीं देता।
भैया ये गिलास ले जाओ, यहाँ पानी न घुमाओगी, बाधा पड़ेगी। नारायण, बड़ी याद रखने की बात है। आज याद रहेगा। दुख कौन देता है? हानि का दुख कौन देता है? भगवान। लोभ। अपमान का कौन दुख देता है? भगवान। अभिमान। वियोग का दुख कौन देता है? भगवान। मोह। अभाव की वेदना कहाँ से होती है? भगवान से नहीं, कामना से। कितनी सरल बात है। घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, अधिकार न छोड़ो, क्या छोड़ो? मेरा मानना छोड़ो। तब हमारे भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में सज्जन है। आप लोग किसी को नहीं, बड़े सज्जन आदमी, इनको हम बहुत दिन से जानते हैं, बड़े सज्जन आदमी, बड़े सज्जन आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा इनका बर्ताव है, बड़ा अच्छा व्यवहार है, बड़े सज्जन। अब भगवान किसे सज्जन कहते हैं सुनते हो? खूब ध्यान से सुन लेना। भगवान किसे सज्जन कहते हैं? इंसान नहीं, भगवान कहते हैं अस सज्जन। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसाए धन। भगवान किसे सज्जन कहते हैं? आज से तुम सज्जन हो सकते हो, कपड़े तुम्हारे मैले हो, मकान तुम्हारी झोपड़ी हो, तुम्हारे पास अच्छा कोई सामान न हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में तुम सज्जन हो सकते हो। बेईमानी छोड़ दो भगवान के साथ। वो क्या है? जो तुम्हें परमात्मा से मिला है, क्षण क्षण परमात्मा का देखो, अपना न मानो, बस जियो, बड़े मजे से जियो। क्या छोड़ना पड़ा? लेकिन आदत की गुलामी आसानी से न छूटे। आदत की गुलामी, अरे जब बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती तो ममता मोह आसानी से छूटेगा। लेकिन तुम चाहो तो छोड़ सकते। इतनी स्वतंत्रता है हमको तुमको मिली है परमात्मा से। स्वतंत्रता पूर्वक तुम चाहे पाप करो तो कोई न रोकेगा, पुण्य करो तो कोई न रोकेगा। क्या सुना? स्वतंत्रता पूर्वक तुम पाप कर सकते हो, परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वतंत्रता पूर्वक तुम पुण्य कर सकते हो, उसका भी फल तुम्हें मिल जाएगा। इतने स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो, यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, आ गए हो तो स्वतंत्र हो। सिनेमा में जाके बैठते हो, स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक जब तुम कर्म कर जाते हो तब परतंत्र। एक बड़े अच्छे तार्किक थे, गए भगवान से, भगवान के महात्मा एक कहे भाई हमें स्वतंत्रता परतंत्रता का अर्थ समझ में नहीं आता। महात्मा से कहेंगे अच्छा तुम एक पैर उठा लो, चलो किस चलो, पैर उठाओ चलो, वो चल पड़े, कहने बड़ा परतंत्र हो गए। चलते ही परतंत्र हो गए। तुम जिस दिशा में जितना चल चुके परतंत्र हो गए। तुम्हें पहले तय कर लेना था किधर चलें, परतंत्र हो गए। बड़ी छोटी सी बात है, समझ में आती? चलते ही परतंत्र हो गए, चाहे पूरब चाहे पश्चिम चाहे दक्षिण, चाहे किसी दुकान की ओर, चाहे सिनेमा की ओर, चाहे सत्संग की ओर, चलते ही परतंत्र हो गए। चल करके परतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता क्या है? चुनाव करो कि चलें तो किधर चलें, स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा गहरा है। स्वतंत्रता का अर्थ तुम चले क्यों, चलाया किसने? बड़ा गंभीर प्रश्न है। तुमने चलाया किसने? आज तक आपके जीवन में जितना कुछ तुम्हारी यात्रा हुई है, कभी सोचा कौन चला रहा है? कौन मंदिर में ले जा रहा है, कौन सिनेमा में ले जा रहा है, कौन चोरी करवा रहा है, कौन डाका डलवा रहा है, कौन दान दिलवा रहा है? कभी सोचा? ऐसे आप कुछ नहीं करते, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने के बाद आप चाहे कुछ करो। एक पुण्य का पथ है, एक पाप का पथ है। देखो ना, ये हमारे पुण्य के प्रताप से ये सेठ लोग, अलवासिया परिवार, कुछ नहीं, इतना सवेरे प्रबंध किया, वहां शाम को ये क्या शक्ति, स्वतंत्रता है। ये भी प्रबंध, एक पार्टी भी बुला सकते हैं, शहर भर के अफसर बुला सकते ही नहीं, स्वतंत्र हैं। लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। पार्टी बुलाएंगे, उसकी तैयारी अलग, आवाज ज्ञान यज्ञ, गीता के शब्द में इसको ज्ञान यज्ञ का, द्रव्य यज्ञ से शुरू होता है और कई 13 प्रकार के यज्ञ हैं गीता में। अंत में ज्ञान यज्ञ में सब यज्ञों की समाप्ति होती है।
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है, भक्ति सुलभ हो जाती है, शांति के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है। ये सत्संग का प्रभाव है। कब? जब समझ में आ जाए तब। परसों सत्संग करते ही हो। हम देख रहे हैं हमारे पास आने वाले, श्रद्धा करने वाले सैकड़ों व्यक्ति, अभी तक उनको वो विवेक नहीं हो रहा है कि इतना ही निर्णय करें हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल, विवेक नहीं हो रहा। आप लोग बहुत सावधान। आज आपकी पूजा है क्या है? हमारी पूजा है। फूल चढ़ाए, आरती, हम तो बच गए आज जब शक्ति की, नहीं तो ऐसी सजा है पूजा की कुछ न पूछो। कई साल हमने भोगा, बाल नीचे सर गंदा हुआ, बाद में धोया। तुम्हारी पूजा हमारी मरम्मत सजा, इसको तो पूजा कहते मान रखा है। सत्संग में आने वाले भी जानते नहीं, लालच पूजा करवाता है। जितने मंदिर में जाते हैं सब लोभी आदमी। ऐसा कोई मंदिर में जाने वाला मिलेगा नहीं जो लोभी हो। क्या ख्याल है आप लोगों? लोभी न। और गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, कोई परवाह नहीं। कहा करो भगवान, नरक के द्वार। हमारे भीतर लोभ है कि नहीं? कभी ध्यान ही नहीं जाता। कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण के बातों, भगवान कृष्ण की बातों पर विचार नहीं करते, भगवान नरक का द्वार। आसानी से आप नरक के द्वार से लौट आओ, स्वतंत्र हो, लौटो तो लौटो, नहीं दुख लौटाएगा। न संत लौटाएंगे, न भगवान लौटाएंगे, न कोई संसार का महात्मा लौटाएगा। तुम लौटो तो लौटो, स्वतंत्र हो, और न लौटो तो स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता के दुरुपयोग से परतंत्र होना पड़ेगा। परतंत्र को परमात्मा नहीं बनाता, हमारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, वासनाएं बनाती। इतनी देर में आपको सावधान किया गया स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, परतंत्रता का अर्थ क्या है। छोटे शब्दों में पकड़ लेना। अपने से भिन्न का सहारा लेकर के जो प्रसन्न होता है वो परतंत्र है। बड़ा छोटा सा सूत्र है। अपने से अलग, अपने से किसी भिन्न का सहारा लेकर के अपने से भिन्न में सुख माना, अपने से भिन्न में प्रसन्न होना, परतंत्र हो गए। तुम पत्नी को देख करके, पुत्र को देख करके, पिता को देख करके, मंदिर को देख करके, कहाँ तक कहें भगवान के सौंदर्य को देख करके तुम मुक्त हुए, परतंत्र हो गए। अब आपको परतंत्रता का दुख भोगना पड़ेगा। कितनी सूक्ष्म व्याख्या है। स्वतंत्र कौन? जो स्व में बुद्धि को ठहरा देता है। स्व का मतलब है आप, अपने आप। अपने आप में जो ठहरा है वो स्व में ठहर गया। अपने से भिन्न में झांका कि पर में चला गया। परतंत्रता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को ही शाश्वत शांत, स्वतंत्रता को ही नित्य प्राप्त परमात्मा, स्वतंत्रता को ही अखंड आनंद की अनुभूति होती है। परतंत्र व्यक्ति सुख को पाता है, शांति को नहीं पाता। परतंत्र व्यक्ति परमात्मा को नहीं पाता, संसार को पाता है। पदार्थों के पीछे दौड़ता है, पदार्थों को पाने वाला परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकता। आपकी बात है, हम पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, परमात्मा को खोजना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। कब जरूरत पड़ेगी? जब संसार की ओर भागते भागते, सुख भोगते भोगते इतना होश आ जाएगा, निराश हो जाएंगे कि हमें संसार से शांति नहीं मिल सकती, संसार से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, संसार से आनंद नहीं मिल सकता। तब जाकर के बुद्धि के विकास होने पर उसी समय हम परमात्मा के योगी हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़े। आज की चर्चा में इतनी देर एक सूत्र का आपने व्याख्या सुनी, जो निरंतर है ही उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। जो निरंतर है, अभी है, यही है, उसके पाने का कोई पथ नहीं। इसे परमात्मा का कोई मार्ग नहीं। संसार का मार्ग है, भोग का मार्ग है, धन का मार्ग है, परमात्मा के पाने का कोई मार्ग नहीं। याद रहेगा, कभी जरूरत पड़े तो मत खोज करना परमात्मा का पथ क्या है, भक्ति का पथ क्या है, मुक्ति का पथ क्या है। इनका पथ नहीं, भोग का पथ है, धन का पथ है, मान का पथ है। परमात्मा के पाने का ठहरो, अभी अभी ठहरो, परमात्मा चलो संसार। क्या सुना? चले तो संसार, ठहरे, इतना सरल। लेकिन आपको जरूरत किसकी है, संसार की कि परमात्मा की? अब कहो या न कहो, साफ साबित है परमात्मा निरंतर है, उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। इसीलिए परमात्मा अभी है, यही है,
हम परमात्मा में है। दूसरा सूत्र, परमात्मा अभी है, यही है, हम कहाँ हैं? समझ में आया? हम देह में हैं कि परमात्मा में? हम परिवार में हैं कि परमात्मा में? हम धन में हैं कि परमात्मा में? हम पद में हैं कि परमात्मा में? हम दुख सुख में हैं कि परमात्मा में? अभी अभी सोचो, भले कह दो परमात्मा में हो, केवल कह दिया, भीतर झांको कहाँ है? आपको किसकी याद आती? जहां हो, जिसमें हो, जिसको अपना माना है, उसी की याद आएगी। आंखें बंद करो, परमात्मा के ध्यान के नाम पर। कहते क्या बताओ, जब ध्यान करते हैं तो मन बड़ा चंचल होता है। क्यों चंचल होता है? कहाँ चंचल होता है? जिससे आपका संबंध है, विनाशी से संबंध है, विनाशी से। याद रहेगा? तो हमारे भगवान का नाम जपने वालों याद रखो, मंदिरों में जाने वालों याद रखो। तुम्हारे भगवान कहते हैं कहाँ भटक रहे हो? अहम आत्मा बुढ़ापे सर्वभूताशया स्थिता। मैं तो चेतन के रूप में तुम प्रत्येक प्राणी के साथ। देखो कितना बढ़िया पता है, आपसे याद रहेगा। इसलिए एक शब्द है, जब कभी याद आ जाए, ठहरो, अभी अभी परम चेतना का अनुभव करो। ध्यान न करो, अनुभव करो। परम चेतना में ही ये सब कुछ हो रहा। एक बड़ा सुंदर सूत्र है। क्षण सही, क्षण भले ही सही, और ज्यादा हिम्मत हो, अभ्यास हो जाए। चाहे जब चाहे जहाँ चलते, शरीर चल रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, क्षण क्षण चेतना का अनुभव करो, तुम योगी हो गए। चेतना को भूल गए, जड़ता में आ गए तो भोगी हो गए। योग भोग की सरल परिभाषा है। इसलिए परमात्मा असत के साथ, परमात्मा कहाँ है? असत के साथ सत है। ध्यान की बात है। जो कुछ झूठ है उसी के साथ अभी परमात्मा है। जो कुछ जड़ है, ये शरीर जड़ है ना, इसके साथ अभी परमात्मा है। आप कहोगे परमात्मा दिखाई नहीं देता, अरे फिर भ्रम में पड़ गए। तो सब दिखाई दे जाए तो हम परमात्मा से प्रेम करेंगे। अरे दिखाई दे जाए तो माया होगी, वो परमात्मा का दृश्य होगा, उत्सव होगा। ये सोचो, उसी के द्वारा हम देखते हैं, उसको देखना चाहिए। जिस चिमटा से, जिस शमशी से तुम गरम बर्तन पकड़ती हो, शमशी से रोटी सेकती हो, वो शमशी तुम्हारी अंगुलियों को पकड़ पाएगी? अंगुलियों के द्वारा ही वो पकड़ी गई है, वो अंगुलियों कैसे पकड़ेगी? जिसके द्वारा तुम देखते हो उसको तुम कैसे देख पाओगे? अनुभव करो, उसके द्वारा ही ये देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, चला जा रहा है, खाया जा रहा है। देखो कितना सरल ध्यान है। योगी लोग ये ध्यान करते हैं, वो कल्पना नहीं करते। हम लोग कल्पना में बंधे हुए हैं, कहीं किसी कल्पना कर ली, कहीं सुन रहे हो, कभी जरूरत पड़ेगी। जिसके द्वारा क्षण क्षण, जिसके द्वारा गति हो रही है क्षण क्षण, उस क्षण के पीछे उस परम चेतना का अनुभव करो। ये छोटा सा शब्द, चाहे जहां थोड़े थोड़े सेकंडों के लिए ठहर जाए, परम चेतन हो गया योग परमात्मा। आप कहोगे योग हो गया तो वो सुख नहीं मिला, अब फिर भूल गए। आदत है ना नीचे रहने की आदत। नीचे रहने वाला ऊंचे भी जाएगा तो नीचे ही रहने की याद आएगी। पशु अपने भोजन की याद करेगा, कुत्ता अपने भोजन की याद करेगा, शूकर अपने भोजन की याद करेगा, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। काम न करेगा। खैर छोड़ो इस बात को, आप इतना याद रखो, प्रत्येक अभी अभी इसी क्षण तुम परम चेतन का अनुभव करो। ध्यान न करो, अनुभव करो। क्यों? कैसे अनुभव को करूंगा? उसी में मैं हूँ, उसी में ये सब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि उसी से सब रूप प्रकाशित हो रहे हैं। बात पकड़ लेना, ये है परमात्मा इसी क्षण। क्या सुना? असत के साथ अभी अभी सत परमात्मा, जड़ के साथ अभी अभी चेतन परमात्मा। और तीसरी चीज क्या है? तुम दुख सुख में बंधे हो, उसी के साथ अभी अभी आनंद है। इसी का नाम, परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद। रामायण पढ़ने वाले बुलाए गए, मंदिरों बनाए, मंदिर में दर्शन करने गए। और रामायण में तुलसीदास जी महाराज क्या परिचय देते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम का स्वरूप क्या है? सत चेतन आनंद। अभी अभी इतने लोग बैठे, सोचो तुम्हारे साथ सत है कहीं कि नहीं?
तुम्हारे जड़ शरीर के साथ चेतन है कि नहीं? और जब कभी तुम दुखी सुखी नहीं हो तो शांति है कि नहीं? अगर उस शांति में ठहर जाओ तो आनंद का द्वार खुल जाए। लेकिन अभी तो आपको जरूरत ही नहीं। अभी अभी सच्चित आनंद तत्व सबके साथ है, लेकिन बुद्धि न होने के कारण लोभवश हम भ्रमित हो रहे हैं। सारा संसार भ्रमित हो रहा है। ये मंदिर में जाने वाले, तीर्थों में जाने वाले, तमाम भटकने वाले सब भ्रमित हो रहे हैं। हमारे वेदों में बड़ी सुंदर सूत्र रखे गए, बड़े सुंदर सूत्र। निर्णय कर दिया है, निर्णय कर दिया है। जो सबसे उत्तम, सबसे सहज तत्व का चिंतन करता है, तत्व चिंतन सबसे उत्तम, उत्तमा तत्व चिंतन। मध्यमा, मध्यम क्या है? शास्त्र चिंतन। इससे निकृष्ट क्या है? मंत्र चिंतन। सबसे निकृष्ट क्या है? सबसे निकृष्ट मंत्र चिंतन के बाद यज्ञ दान पूजा आदि कर्म। क्यों? बुद्धि के अनुसार आपकी साधना का चुनाव होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें जो ये गुरु संदेश मिला है आप सुन लो, कभी जरूरत पड़ेगी। अभी जो कुछ करते हो करते रहना, छोड़ न देना। क्यों छोड़ोगे तो फिर उपद्रव करोगे कुछ न कुछ। माला जपते हो जपते रहना, कीर्तन करते हो कीर्तन करते रहना, लेकिन याद रखना चाहे कुछ करो, परमात्मा की खोज में तुम खोए, तुम अपने को खोज लो। तुम तन में खोए हो, धन में खोए हो, परिवार में खोए हो, संबंध में खोए हो, परमात्मा को मत खोजो। परमात्मा नहीं खोया, तुम खोए। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा अभी अभी हमारे साथ है, चाहे हम असत में हो, चाहे जड़ में हो, और चाहे विनाशी में हो, परमात्मा साथ है। और एक बात याद है, परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त। क्या सुना? बिना कुछ किए ही प्राप्त है, प्राप्त ही रहेगा। पहले अपने ढांचे को पहचान लोगे और ढांचे में रहने वाले अपने को पहचान लोगे, तब तुम माता पिता पति पत्नी के ढांचे के भीतर के तो स्वरूप को जान पाओगे। ऐसे कहने से सुनने से काम नहीं चलेगा। जो अपने विनाशी शरीर में अविनाशी को नहीं पहचानता, वो पति और पत्नी के शरीर में अविनाशी को पहचानेगा। यही असफलता का कारण है। आप लोग थोड़ा सोचें, बड़ी सरल बात है। पत्नी के शरीर में ऐसे हमने किया तो याद रखना, तम्बाकू नहीं खाए, गला न सूखे, इसलिए कुछ ऐसी चीज डालनी है। तो पत्नी और पति के शरीर में विनाशी में अविनाशी को पहचानो, ये गुरु मंत्र है। इन गुरु मंत्रों का यदि आप अभी अभी आदर करें और अपने व्यापारिक जीवन में जाएं, एक बात भगवान ने जो कही, अभ्यास और वैराग्य से मन तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। तो अभ्यास क्या? जहाँ मन नहीं लगता है वहाँ गुरु दर्शन करते हुए अविनाशी में मन लगाओ। कहाँ? मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुम देखोगे वहीं तीर्थ मौजूद है। जब जहाँ अविनाशी वहीं तीर्थ, और जहाँ विनाशी उसको तीर्थ कहोगे।
और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ दिखने वाला विनाशी न हो, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ विनाशी में अविनाशी न हो। ये गुरु मंत्र है। कोई स्थान बता दो, तुम बताओगे हम सिद्ध कर देंगे कि जहाँ तुम बताया ये है, कहाँ ये है कहते ही वहाँ विनाशी है, और वो विनाशी अविनाशी से प्रकाशित हो रहा है। अविनाशी तत्व परम तीर्थ है, अविनाशी तीर्थ नहीं, वो तो बांधने वाला है। विनाशी में अविनाशी पहचान लो, विनाशी से तर करके अविनाशी में बुद्धि स्थित हो जाएगी। ये है करना। करने के लिए कोई गंगा जी को इस पार से इस पार निकालना पड़ेगा। मोह से तर जाए, लोभ से तर जाए, कामनाओं से तर जाए, अभिमान से तर जाए, इन गुरु मंत्रों के द्वारा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। कितना सुंदर अभ्यास और वैराग्य भगवान ने जो संकेत किया। दोष दर्शन से वैराग्य होगा और गुण दर्शन से अभ्यास पूरा हो जाएगा। गुण दर्शन से जहाँ मन नहीं लगता है, तो जहाँ मन लगा था वही पात्र रहेगा। एक मुसलमान बेचारा निकलता है, कहता है हिंदुओं का मंदिर। एक हिंदू निकलता है, कहता है मुसलमानों की मस्जिद। जहाँ आंखों से मस्जिद दिखाई देती है, वहाँ मुसलमान को दुनिया का मालिक खुदा दिखाई पड़ता है। दृष्टि ही तो है। वो मस्जिद में मालिक को देखता है, वो मंदिर में अपने भगवान को देखता है, उसको दिखाई पड़ती है ये बुत परस्त है। मुसलमान कहता है बुत परस्त है, कोई कहता है खुद परस्त है। लेकिन वस्तुतः दृष्टि का भेद। दृष्टि कहती है जहाँ दीवारें बनी है, जहाँ मंदिर बना है, जहाँ पत्थर की मूर्ति बनी है, वहाँ आंख से तो मूर्ति दिखती, लेकिन उस जड़ मूर्ति में सत्ता रूप में, अस्तित्व रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। ऐसी दृष्टि वैराग्य। जहाँ तुम विनाशी को देखते हो वहीं अविनाशी को देखो, जहाँ तुम जड़ को देखते हो वहीं उसके प्रकाशक सत्ता का अनुभव करो, जहाँ परिवर्तन को देखते हो उस परिवर्तन की अनुभूति उसके द्वारा हो रही है, वो कभी नहीं बदलता। देखो अभी बोला जा रहा है, आँख गिर रहा है, पलक गिर रही है, अभी इसी समय देखना, इसी समय ये जितनी क्रिया हो रही है ये जड़ में हो रही है, लेकिन चेतन के द्वारा हो रही है। जितनी ये क्रिया हो रही है विनाशी में हो रही है, लेकिन अविनाशी के द्वारा हो रही है। जितनी क्रिया का परिचय मिल रहा है वो चंचलता दिख रही है, लेकिन चंचल के पीछे चंचल मौजूद है, न कभी नहीं हिलता है, न कुछ होता है। ये बोला जा रहा है, शब्द पर शब्द निकलते जा रहे हैं, लेकिन शब्द के मध्य में और शब्द के आदि में और शब्द के अंत में परमात्मा मौजूद है। अगर इसकी सत्ता न होती, आरंभ हुआ वहां से जहाँ शब्द का शब्द स्फुरित हुआ, और उसी सत्ता में शब्द चल रहा है, और उसी सत्ता में शब्द लीन हो रहा है। आदि में, मध्य में, अंत में जो विद्यमान है उसको परमात्मा आत्मा कहते हैं। अब आप लोग अगर सोच सको तो बताओ, ऐसा कोई क्षण सिद्ध कर दो जब आत्मा न हो। और भगवान कहते हैं अहम आत्मा विरागेश सर्वभूता शास्त्र। कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं, लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्य को आप पकड़ लो। भगवान कहते हैं जितने भूत प्राणी हैं, जो कुछ तुम्हें दिखता है, मैं आत्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ। आपने भगवान की बात को सुन करके क्या समझा? आप समझने की कोशिश करो। आंखों से जहाँ दिखता है वही तुम परमात्मा का अनुभव कर सकते हो, और दूर न जाना। जब शरीर को देखना, तब देखने जो दिखता है वो शरीर है, और जिसके द्वारा दिखता है वो आत्मा है। अगर आत्मा न होता तो शरीर की प्रतीति न होती, शरीर का पता भी न होता, शरीर की स्थिरता भी न होती। जहाँ गति देखो वहीं स्थिर तत्व को देखो, जहाँ चंचल को देखो वहीं अचल को देखो, जहाँ विनाशी को देखो वहीं अविनाशी को देखो। ये दर्शन तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। इस तीर्थ में तुम्हारी बुद्धि जब स्नान करेगी, इस तीर्थ में जब मन तुम्हारा, इस तीर्थ का सेवन जब मन करेगा, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, अहंकार शुद्ध हो जाएगा। ये तीर्थ का फल होगा। वो तीर्थ कौन है? तीर्थों का वेद ने तीर्थ कहा है आत्मा। तब आगे चल करके विरक्त संत कहते हैं गोमती गंगा त्रिवेणी मन में नहाते क्या। जब आत्मा रूपी तीर्थ मिल गया तो फिर बाहर के तीर्थों में अब क्या? बाहर तीर्थों में जाने का यही पता चला। बाहर के तीर्थों में गए, वहां मिले संत, और संत ने लौटाया कहाँ? जहाँ हम थे वहां। और लौटाया तो क्या पता चला?
आंखों से दिखने वाला तीर्थ बाहर है, लेकिन वहाँ के संतों ने बताया जिस तीर्थ से तुम अहंकार से तर जाओगे, मन से तर जाओगे, बुद्धि से विनाशी से तर जाओगे, वो तीर्थ आत्मा तुम्ही हो। तीर्थ तुम्ही हो। लेकिन अपने को भूल करके हम देह में तक गए। अब जरूरत है विवेक। जहाँ पति दिखाई पड़े, जहाँ पति की देह दिखाई पड़े, अभ्यास करो वही आत्मा को पहचानो। जहाँ माता पिता की देह दिखाई पड़े वहाँ आत्मा को पहचानो। जहाँ पत्नी की देह दिखाई पड़े, पत्नी की सुंदरता दिखाई पड़े, बालक की सुंदरता दिखाई पड़े, उस सौंदर्य को, सौंदर्य स्वरूप परमात्मा को पहचानो। अनंत सौंदर्य निधान परमात्मा, अनंत ऐश्वर्य निधान परमात्मा, अनंत माधुरी प्रधान परमात्मा। परमात्मा न हो तो ये माधुरी का पता चले, ऐश्वर्य का पता चले, सौंदर्य का पता चले। एक सत्ता सबके पीछे विद्यमान है, बस तुम्हारी बुद्धि जरा खुलनी चाहिए। ये दर्शन बुद्धि होगी तो होगा, इसके पहले नीचे स्तर में न हो। ये आत्मा आत्मा की बात आप सुना करते हो, बाहर तो भटकना बंद करके थोड़ा ठहरो और पीछे की ओर लौटो। जो दिखाई पड़ता है उसी को देखो, लेकिन तुरंत एक शब्द यहाँ ले याद रखना, जो दिखाई पड़ता है उसको देखो, और देखने वाला कौन है उसे देखो, और जिसमें देखा जा रहा है उसे देखो। तीन बातें तुम्हें उसी समय ध्यान रखनी पड़ेगी। दिखाई पड़ता है उसे देखो, जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य है, जो दृश्य है वो बदलने वाला है, जो दृश्य है वो हमारे सामने है। दृश्य है वो जड़ है। जड़ नहीं कहता कि मैं हूँ, देह नहीं कहती कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी देह, मैं कहता हूँ यह देह। पदार्थ कोई नहीं कहता कि मैं हूँ, लेकिन पदार्थ का देखने वाला ये निश्चित करता है यह पदार्थ। इतना ध्यान है, फिर ये सब बातें बुद्धि से समझ में आएंगी। अगर बुद्धि साथ नहीं देती तो बुद्धि, लोभी की बुद्धि तो काम कर रही है, मोही की बुद्धि काम कर रही है, अभिमानी की बुद्धि काम कर रही है, कामी की बुद्धि काम कर रही है, लेकिन साधक की बुद्धि, जितने साधक यहाँ बैठे हैं जरा सोचें, उनकी साधना कहाँ से चल रही है? मन के स्तर से चल रही है। एक बात अध्यात्म विज्ञान की आप लोग याद रखें, स्थूल शरीर का एक अपनी सीमा, जो आंखों से दिखने वाली देह है इसकी एक सीमा है, कहां से कहां तक। ये सारी देह का संचालन प्राण शक्ति के द्वारा होता है, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। ये स्थूल देह अन्नमय कोश, इसके बाद प्राणमय कोश, इसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आनंदमय कोश के बाद फिर आत्मा। जैसे कि एक दीपक हो, एक रोशनी हो, और रोशनी के ऊपर एक कांच रखा हो, फिर दूसरी दीवार हो, फिर तीसरी दीवार हो, फिर चौथी दीवार हो, फिर पांचवी दीवार। पांचवी दीवार ये देह, बड़ा स्थूल ढांचा, बड़ी मोटी, बड़ा जड़ रहता। इसके पीछे इससे जो सूक्ष्म है वो है, फिर उससे भी सूक्ष्म। अंत में जो लौ है, चैतन्य रूपी प्रकाश ज्योति है, वो उसको आत्मा कहते हैं। तो 5 खोलों को जब पार कर जाओगे तो उसका बोध होगा, स्थूल से बोध न हो। लेकिन एक बात बड़ी विलक्षण है, वही जो 5वां स्तर पर 5वां है, या और विज्ञान की दृष्टि से जो 7वां है, 7वां 6ठे में आकर के उसका रूप बदल जाता है, 5वें में आकर के उसका दूसरा रूप होता है, चौथे में आकर के दूसरा रूप होता है, तीसरे में आकर के मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश से कोई भक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि चाहे जितने उपदेश सुने जाए, चाहे जितने कीर्तन लोगों को सुनाए जाए, तीसरे शरीर की जागृति वाला केवल कामना वासना का भोग करेगा, ये भगवान की भावना उसमें प्रबल नहीं हो सकती। जब चौथा शरीर जागृत होता है, चौथे शरीर में जब हम पहुंचते हैं, चौथे शरीर में जब ये अहंकार कुछ काम करने लग जाता है तो भाव का बढ़ता है। उस भाव की वृद्धि से आप भगवान को मानने लग गए, भगवान का जप करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, तो ध्यान की कोशिश की। जब ये चौथा शरीर भरपूर जागृत हो जाएगा तो हमारा भक्त की साधना में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। भक्त की साधना चौथे शरीर की जागृति के बिना नहीं हो सकती।
और जागृति शब्द जब हम कह रहे हैं तब याद रखना कहाँ से शुरू होती है, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो हमारे भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि तपो याम कई जन्म लग जाते हैं। आपका थोड़ा सा कौवा शरीर जागा है, वहां से भगवत भावना, ये श्रद्धा की शुरुआत हुई। इस श्रद्धा की शुरुआत में आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत अगर ताकत है तो जीवन के इन वर्षों में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हो, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। परवाह धन कैसे बढ़े, मान कैसे बढ़े, पद कैसे बढ़े, इसकी परवाह है। लेकिन हमारा ये विज्ञानमय कोश कैसे प्रबल हो, हम कैसे आनंदमय कोश में पहुंचे, इसकी साधना। ये तो लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो जाए चौथे शरीर से। भगवान के दर्शन ऐसे हो जाए, भगवान का तुमसे रूठे हुई है और भगवान का तुम पर प्रसन्न हो जाए। बड़ी कल्पनाएं हैं ऐसी, तो भगवान कभी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कथाएं भी हैं। लेकिन भगवान न प्रसन्न होता है ना पसंद होता है। भगवान जिसे आप कहते हो तो जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों है। आप ही को इतना लौटना पड़ेगा, उस स्तर पर जाना पड़ेगा जहाँ से भगवान का बोध होता है, साक्षात होता है। इसके पहले बार बार एक शब्द दोहराना पड़ेगा, आत्म साक्षात जब तक न होगा तब तक भगवत साक्षात आपके लिए बहुत होगा। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन का द्वार, याद रखो। आत्मा ही, एक बार तुम आत्मा के केंद्र में पहुंच जाओ, बस फिर आपके प्रश्न वहां से इंसान से पूछना समाप्त हो जाएगा। अपने आप परमात्मा के दर्शन का द्वार तुम्हें मिल जाएगा। तुम मौन रह करके चुपचाप ऐसे ऐसे अनुभव करोगे कि तुम्हें दूसरे को न बताने की इच्छा होगी, वो सुनने की इच्छा होगी। इसी तरह तुम पहुंचो तो चौथे शरीर में काम तो तुम करने लग जाओ। अभी तो कामना वासना कैसे पूरी, यहाँ से जब आप शक्ति बचा पाओगे तो संयमित शक्ति आपको ऊपर के कोशों में ले जाएगी। पांचवें शरीर से फिर ज्ञान का प्रकाश होता है अपने आप, बिना पढ़े महाराज सब पता चलता है। चौथे शरीर में भाव भगवान में बना, ये शब्द जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो प्रीति है, वो नीचे उतर करके देह में बन गई। देह में, ये देह में प्रीति, इस परिवार में, माता में, पिता में, मैं शब्द जानते हो। जैसे मिट्टी घोड़ा में, मिट्टी ही गधा में, और मिट्टी हाथी में, और मिट्टी गौ में। अपने आप लोग खिलौना बनाते हैं और एक को हाथ जोड़ते हैं और एक को लात मारते हैं। मिट्टी का गधा बनाया तो पूजा करो, और मिट्टी की गाय बनाई तो फूल चढ़ाओ। तुम ही हो, तुम ही जाने कितने किस किस नाममय बन गए हो, रूपमय बन गए हो। इसको बड़ी गंभीरता से तुम्हारी प्रीति ही पत्नी में है, पति में, पुत्र में, भाई में है, बहन में है। तुम्हारी प्रीति चप्पल में है, घड़ी में है, छड़ी में है। तुम्हारी प्रीति, जितने पदार्थ तुम्हारी प्रीति में भर गए हैं वो प्रीति उसी में बन गई। वही प्रीति का हिस्सा भूल में बना, थोड़ा हिस्सा, उधर ज्यादा इधर बहुत। गुरु का संग करते करते गुरु की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति भगवान में बनेगी। बात समझ गए ना? वही प्रीति जिस मिट्टी से तुमने गधा बनाया था उसी को तोड़ ताड़ करके आपने गौ बनाई, उसी को तोड़ करके गौ हाथी बनाया, और सबको तोड़ करके आपने उसी का इंसान आदमी का शरीर बनाया। तुम बनाते हो, नहीं बिगाड़ते। तब तुम्हारे पास है, जिसको तत्व मिल जाता है वही रूप बनाता रहता है। इसको जरा सोच ले, तत्व न होता तो आपके सामने रूप नहीं बनते। अगर पृथ्वी तत्व न होता तो आकाश दिखाई पड़ते, जल तत्व न होता तो इस स्थान दिखाई पड़ते, वायु तत्व न होता तो ये गति न दिखाई पड़ती, आकाश तत्व न होता तो ये कुछ भी न दिखाई पड़ता। तत्व ही सर्वमय बना हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं, ये बाजा है, ये बाजा में वायु अनेक है कि एक? बाजा के भीतर हवा कई हवा है कि एक? और स्वर अनेक है कि एक? वही हवा इस पर्दे में एक धुन देगी, दूसरे पर्दे में दूसरी तरह का स्वर, तीसरे पर्दे में तीसरे, इस तरह 7 स्वर एक ही वायु के बने हुए हैं। ऐसे एक ही शक्ति, एक ही शक्ति, वही शक्ति पाप में है, वही शक्ति कोण में है, वही शक्ति है वाणी में।
इसी शक्ति से गाड़ियां निकलती हैं, कठोर वाक्य निकलते हैं, एक ही वायु, और इसी शक्ति से अस्तुतियां निकलती हैं, प्रार्थनाएं निकलती हैं। शक्ति एक, ज्ञान दो। इसी प्रीत से, यही प्रीत शराब के प्रति होती है, अंडे के प्रति होती है, मांस के प्रति होती है, कम मिले, और यही प्रीत दूध के प्रति होती है, अमृत के प्रति होती है। यही प्रीत डाकू और चोर एक साथी बन जाता है, इसी प्रीत से चोर साथी बन जाता है, डाकू साथी बन जाते हैं। इसी प्रीत से शराबी साथी बन जाते हैं, ताश खेलने वाले जुआरी साथी बन जाते हैं, इसी प्रीत से महात्मा साथी बन जाते हैं। प्रीत एक है, पात्र नहीं। उसी प्रीत में आप क्या कर रहे हो? जाने कितने तुम्हारे प्रीत पात्र हैं, उसी प्रीत को तुमने कुछ हिस्से में गुरु में बना लिया, तब आप गुरु के पास दौड़ते, तब आप यहाँ सुन रहे हो। अगर आपकी प्रीत गुरु में न होती तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रीत का ये प्रीत आपको बैठाए हुए, वरना आपका बैठना बड़ा मुश्किल है। सड़क पर चलने वाले थोड़ी देर आके खड़े हो जाएंगे, अभी प्रीति उनकी नहीं है। सुना, कहीं किसी सुनने वालों की सुनने में प्रीत हो गई तो थोड़ी देर सुनते रहेंगे, अगर प्रीत में होगी तो चल देंगे, जहाँ प्रीति हटी चल देंगे, खड़े नहीं हो सकते। प्रीत खड़ा करती है, प्रीत ही ले जाती है, प्रीत ही आपको बैठाती है। एक प्रीत यहाँ बैठाए हुए है, जितने अंशों में आपकी प्रीत गुरु है, और यही प्रीत आपको घर दौड़ा ले जाएगी, क्योंकि प्रीत घर में परिवार है। और जिसके कोई नहीं हो कहाँ जाएगा हमारा जैसा भी, कोई है नहीं, कहाँ जाए, कौन घर में जाए, कौन परिवार में जाए, तो जहाँ कोई ले जाएगा वो चले जाएंगे। अपना कोई है नहीं, जो अपना कोई है तो सब है। ये प्रीत की महिमा। अंत में एक बात समझ लेना बड़ी तत्व की है, मन मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम। ये गुरु पद क्या है? तो देहाभिमानी के लिए तो गुरु पद है चरण, गुरु पद मणि। लेकिन जब गुरु के समीप में ज्ञान के प्रकाश में देखेगा तो गुरु पद तो साक्षात ब्रह्म पद, ब्रह्म तत्व जिसमें सभी पद प्रतिष्ठित होते हैं। वो चर्चा अभी हमने करी। अभी तो आप चलते चलते इतना याद रखना कि आपकी प्रीत का कुछ हिस्सा गुरु में बन गया है, उसके कारण आप यहाँ आए और बैठे और सुन रहे हैं। ये जितनी प्रीति का हिस्सा इधर बढ़ता जाएगा, फिर गुरु कृपा से वही प्रीति भगवान में बनेगी, और गुरु कृपा से वही भगवान में प्रीति, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को, जरा और बात आ गई, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति जो भगवान में बनी थी, वही प्रीति परमात्मा में भगवान की कृपा से हो जाएगी। कौन सा परमात्मा? जिससे कभी दूरी नहीं, भगवान से तो दूरी नहीं है। जब दर्शन दे यहाँ तो भगवान, और दर्शन में दे तो नहीं। मंदिर में गए तो भगवान, मंदिर से हटे तो भगवान नहीं। सामने खड़े हो गए तो भगवान, और सामने से हट गए तो भगवान नहीं। लेकिन भगवान की कृपा अनुभव करने वालों को परमात्मा की अनुभूति जब होगी, ये प्रीति अंत में लौट करके केवल परमात्मा मैं जब हो जाएगी, तब आप पूर्णता को प्राप्त होंगे, पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। चौथे शरीर से साधना शुरू होगी, पांचवें शरीर में परमात्मा, भगवान की कृपा से परमात्मा का सर्वमय भोग होगा। छठवें शरीर की फिर आनंद की अनुभूति होगी, और सातवें शरीर में केवल जो कुछ केवल है वही रह जाएगा। यहाँ तक कि आनंदमय कोश में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तविक तत्व जो है वो आनंदमय कोश के भी परे है। अब आप आगे से कहते हैं, अभी तो यात्रा बड़ी लंबी है, आप कम से कम चौथे शरीर में अपने सारे भावों को भगवान में बनावे। जो सारे भाव आपकी सारी प्रीति को समेट करके भगवान में बनावे। कौन सी प्रीति? जो पत्नी की देह में, पति की देह में, पुत्र की देह में, माता पिता की देह में बनी हुई है, वो पति और पत्नी और पुत्र और माता पिता के भीतर शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा में प्रीति का पात्र हो जाए, तब आपको भगवान में बनाना बड़ा सुगम होगा। ये हुई साधना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर आप इन गुरु वाक्यों को मंत्र समझते हो तो इनको स्वीकार करके, इनके आधार पर, इनके सेवन के द्वारा आप इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण कलाओं से परम शीतलता का अनुभव करोगे। सारे ताप आपके मिट जाएंगे इस गुरु पूर्णिमा के ज्ञान के प्रकाश में। कब? जब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र प्रकाशित आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके अहंकार को शीतल कर सकता है।
श्रवण मात्र से ही वस्तु लाभ दिखाई देती है। श्रवण मात्र का इतना फल है। सुनने से ही हम अपने जीवन में जो कुछ हैं आज, ये सुनने का प्रभाव है। और अगर आज हमें बंधन की, दुख की, अशांति की प्रतीत होती है तो सुने हुए को मानने के कारण हो रही है। इसके विपरीत यदि है आज हम सुन लें, अभी सुना है विनाशी के विषय में, अभी सुना है सदा न रहने वाले के विषय में, अभी सुनी है लोभी की, मोही की, अभिमानी की, सुख के, कामी की। प्राकृतिक विधान हमें इतना दूर ढकेल लाया कि अब हम सुनते हैं ज्ञानी की, निर्मोही की, निर्लोभी की, निर्भिमानी की। ये वाक्य जो है गुरु वाक्य, ये मोही के नहीं है जो हम दोहरा रहे हैं, ये लोभी के नहीं है, ये अभिमानी के नहीं है, संसारासक्त व्यक्ति के नहीं है। ये तो वीतराग गुरु वाक्य, वीतराग के गुरु वाक्य। वीतराग एक होता है राग, एक होता है विराग, एक होता है वीतराग। जो रागी होता है उसको विरागी होना पड़ता है, जो आसक्त होता है उसको विरक्त होना पड़ता है। लेकिन आसक्ति विरक्ति के पहले एक अनासक्त होता है, राग विराग के पहले वीतराग होता है। वीतराग महापुरुष के वाक्य गुरु वाक्य कहे जाते हैं। उनका कहना है वस्तु श्रवण मात्रेण, लेकिन शर्त लगा दी शुद्ध बुद्धि निराकुला। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि निराकुला। जहां बुद्धि में विचार तरंग नहीं उठ रहे हैं, बस आप इसकी प्रतीक्षा करिए। आप जो कुछ साधन करते हैं, कदाचित किसी के कहने के अनुसार आपके ये भाव बन गए हैं, हम भगवान का दर्शन कब हो, अमुक भगवान कैसे मिले, अमुक सिद्धि कैसे हो। ये सब अपना लिए चलिए, जो कुछ आपकी मान्यताएं हैं। उसके साथ साथ एक कोशिश ये करिए कि जबकि परम गुरु के ये शब्द हैं, चंचलता रहित, विचार रहित, आकुलता रहित बुद्धि जब हो जाती है तो श्रवण मात्र से परम लाभ हो जाता है, सत्य की अनुभूति हो जाती है। सुनने मात्र से वहां कुछ करना नहीं होता। जहां तक करना है ये अहंकार की सीमा के भीतर है। अहंकार की सीमा के भीतर करना चलेगा, जब चलेगा, कीर्तन चलेगा, पाठ चलेगा, पूजा चलेगी, तीर्थ यात्रा चलेगी, यज्ञ चलेंगे, दान तप सब चलेंगे। अहंकार की सीमा के भीतर बहुत चलेगा। और अहंकार की सीमा के भीतर जो कुछ चलेगा उसका फल परमात्मा की प्राप्ति न होगी, बल्कि अहं के साथ जो आकार लगे हुए हैं उनकी निवृत्ति होगी। शब्द आपको भूल जाएंगे, इसलिए जोर दे रहे हैं कि भूले नहीं। क्या सुना? जो भी आप साधन भजन करते हैं परमात्मा न मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कभी छूटा नहीं है तो मिलेगा कैसे? वो गया नहीं तो आएगा कैसे? खोया नहीं तो पाओगे कैसे? इसलिए ये भी सुन लो और कभी समझना, अभी समझो चाहे कभी समझो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त सा लग रहा है उससे निवृत्ति के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अंत में ये संकेत है कि सब कुछ करने के बाद अगर वास्तविक सदवस्तु की प्राप्ति की अनुभूति चाहते हो, एक काम करना, बुद्धि को निराकुल, तरंग रहित, विचार रहित, इतना कर लेना बस। बुद्धि में अगर तरंगें नहीं उठ रही हैं, बुद्धि में अगर विचार नहीं उठ रहे हैं, आप एक जलाशय में अपना मुख देखना चाहते हैं, अगर तरंगें उठ रही हैं तो नहीं देख पाओगे, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस जलाशय में यदि ऊपर सिवार जमा हुआ है तो आपको हटाना पड़ेगा, और जितनी देर हटा पाओगे उतनी देर देखोगे सिवार फिर आ जाएगा। लेकिन सिवार भी नहीं है, आपकी आंख भी ठीक है, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बुद्धि अगर निराकुल है, तरंग रहित है, विचार रहित है, तो आपको तुरंत तत्काल उसका बोध हो जाएगा जो निरंतर है, उसका बोध हो जाएगा। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुला। बुद्धि निस्तरंग हो, शुद्ध हो, तब श्रवण मात्र से ही प्राप्ति की जो प्राप्त है उसकी अनुभूति हो जाती है। ये अभी सुनो कभी के लिए याद रखना।
अंतिम बात क्या करनी है? बुद्धि विचार रहित हो जाए, हृदय विकार रहित हो जाए। विचार रहित विकार रहित, दो काम हम कर डालें तो तीसरा जो होना है वो हुआ हुआया है, उसको कृपा कहते हैं। परमात्मा की कृपा होगी नहीं, है ही, लेकिन उस कृपा का अनुभव कब होगा? उस कृपा को हम कब देख पाएंगे? जब हमारी बुद्धि विचार तरंगों से शांत हो जाएगी। सागर में लहरें उठ रही हैं, बहुत मुश्किल, सागर से ही लहरें उत्पन्न हुई हैं, सागर की शांति को ढके हुए। तो जिस बुद्धि में तरंगे विचार उठ रही है, बुद्धि अगर स्थिर हो जाए तो आप गीता के भगवान के शब्द याद रखना, स्थिर बुद्धि स्थिर भी मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो सफल हो जाता है दर्शन में। हमको आपको यही काम, बहुत बड़ा काम करना है, किसी प्रकार बुद्धि विचार रहित हो जाए। साधना अगर आप करते हैं, जब करते करते ऐसा हो जाए बहुत ठीक है, आपका जब सार्थक हो। कीर्तन करते करते अगर भीतर, बाहर कीर्तन हो रहा है बड़ी धुन से, भीतर आपकी बुद्धि शांत है, लेकिन कितनी देर तक शांत हो पाएगी? कितनी देर तक? तो आप जो साधन करते हैं, एक बात बीच में कही थी, फिर इसको दोहरा लो, करने से परमात्मा न मिलेगा, करना अहंकार की सीमा में होगा।